नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मौजूदा वक्त में देश में कई मुद्दों पर बहस चल रही है। बस जिन मुद्दों पर कायदे से बहस चलनी चाहिए उन पर ही नहीं चल रही। रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में हुई हिंसा इन मुद्दों में से एक है। महंगाई और बेरोजगारी बीच में घुसकर किसी तरह चर्चाओं में अपनी जगह बना ही रहे थे कि तभी मस्जिदों पर लगा लाउड स्पीकर बीच में आ गया। इस चर्चा के मुख्य सूत्रधार एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे हैं। उन्होंने 3 मई तक का अल्टीमेटम दे रखा है और यह कहा है कि 3 मई तक हर हाल में महाराष्ट्र के मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर जाने चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी पूरे राज्य के मंदिरों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की इस चेतावनी पर महाराष्ट्र सरकार का क्या टेक होगा, ये देखना अभी बाकी ही था कि उधर यूपी में एक चिट्ठी जारी कर दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों और मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों पर ध्वनि प्रदूषण कानून के तहत सख्ती के निर्देश दे दिए। इसके अगले ही दिन नोएडा में 900 धार्मिक स्थलों पर से लाउड स्पीकर के लिए नोटिस थमा दिए गए। इधर नोटिस थमाए गए और उधर एक बार फिर एक्टिव हो चुकी एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने दनादन 7 ट्वीट करके सीएम योगी की तारीफ कर दी और एमपी में भी ऐसी ही सख्ती की मांग कर डाली। इससे पहले कि आप क्या सही और क्या गलत की बहस में पड़े, लाउड स्पीकर बवाल से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मसलन कानून की नजर में, या यूं कहें कि कानून के कान से नॉइस क्या है, नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 क्या है, लाउड स्पीकर को लेकर क्या नियम है और यह हमारे स्वास्थ्य पर कैसे असर डालता है। आज जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। आप बस ये वीडियो देखते रहिएगा। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल है कि कानून के हिसाब से नॉइस क्या होती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक अनवांटेड साउंड नॉइस की कैटेगरी में आता है। उदाहरण के तौर पर म्यूजिक ट्रैक। अब कुछ लोग हैं जो इसे पसंद करते हैं, उनके लिए ये म्यूजिक है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इससे परेशान होते हैं, उनके लिए ये शोर यानी कि नॉइस है। कोई भी ऐसा साउंड जिसके चलते लोग परेशान हो या जिसके चलते उन्हें तकलीफ हो, डिस्टरबेंस हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसे नॉइस यानी कि शोर मानता है। सवाल अब भी वही है कि कुछ लोगों के लिए जो म्यूजिक है, अगर वही दूसरों के लिए शोर है तो किसे बैन किया जाए? क्या किसी को म्यूजिक न सुनने दिया जाए या म्यूजिक के चलते किसी को शोर में रहने के लिए छोड़ दिया जाए? इसी सवाल को सुलझाने के लिए लाया गया था नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 में नॉइस को एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है। साल 2000 के बाद से नॉइस पॉल्यूशन और इसके सोर्सेज को नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के तहत रेगुलेट किया जा रहा है। ये रूल्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाए गए थे। इस एक्ट में यह बताया गया है कि किस परिवेश में कितना नॉइस लेवल एक्सेप्टेड है। इसमें जगहों को कई जोन में बांटा गया, जैसे कि साइलेंस जोन, लाउड स्पीकर रेस्ट्रिक्टेड जोन और इसके अलावा अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग साउंड लेवल। बनाए गए रूल के तहत कौन सी जगह किस जोन में आएगी, ये तय करने और इस नियम को एनफोर्स यानी कि लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। नॉइस पॉल्यूशन रूल में अलग अलग जोन में एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल को डिफाइन किया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल तक के साउंड लेवल को एक्सेप्टेबल नॉइस माना गया है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक को डे टाइम माना जाता है, जबकि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के टाइम को नाइट टाइम कहा जाता है। कमर्शियल एरिया में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तक के साउंड लेवल को एक्सेप्टेबल नॉइस माना गया है, जबकि रिहायशी इलाकों की अगर बात करें तो वहां दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल तक के साउंड लेवल को एक्सेप्टेबल नॉइस माना गया। साइलेंस जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तक के साउंड लेवल को एक्सेप्टेबल नॉइस माना गया है। वहीं हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस और कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में आने वाले एरिया को साइलेंस जोन के तौर पर डिफाइन किया गया है। अब इसमें कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जो मिक्स कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रिहायशी और साइलेंस, इन सभी कैटेगरीज में से 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरी में पड़ते हैं। तो ऐसे इलाकों को कौन से जोन में रखना है, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार यानी कि लोकल अथॉरिटी की होती है। तो अब जान लेते हैं कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नियम क्या कहते हैं। पब्लिक प्लेस के दायरे में
लाउड स्पीकर या किसी भी साउंड सिस्टम के इस्तेमाल के दौरान साउंड लेवल स्टैंडर्ड से 10 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि डे टाइम के लिए अगर किसी जगह का 65 डेसिबल स्टैंडर्ड साउंड लेवल तय किया गया है तो लाउड स्पीकर या किसी भी बड़े साउंड सिस्टम के इस्तेमाल के दौरान यह 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह इस पर निर्भर करता है कि वो एरिया कौन से जोन में आता है और वहां का स्टैंडर्ड साउंड लेवल क्या है जहां लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो उस एरिया का स्टैंडर्ड साउंड लेवल तय किया गया है, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के दौरान उसे स्टैंडर्ड से 10 डेसिबल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। नियम यह भी कहते हैं कि लाउड स्पीकर या किसी भी पब्लिक एड्रेस साउंड सिस्टम के बिना लिखित अनुमति के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के तहत राज्य सरकारें किसी भी खास मौके पर जैसे कि त्योहार या कोई कल्चरल इवेंट के दौरान बगैर अनुमति लाउड स्पीकर या किसी भी पब्लिक एड्रेस साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की छूट दे सकती हैं, लेकिन इसकी अवधि भी 15 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकती। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के सामने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा 12 जून 2020 को फाइल की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस साउंड सिस्टम से जुड़े नियमों को तोड़ा जाता है तो 10,000 के जुर्माने के साथ इक्विपमेंट भी सीज किया जा सकता है। महाराष्ट्र के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2020 की साउंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट ये कहती है कि राज्य में कई जगहों पर नॉइस लेवल बढ़ा है। रिपोर्ट का मानना है कि कई जगहों पर स्टैंडर्ड साउंड लेवल के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। तेजी से बढ़ रहा ऑटोमोबाइल इसकी सबसे बड़ी वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक लोग ट्रैफिक में बेवजह हॉर्न बजाते हैं और रास्ते में तेज आवाज में गाने सुनते हैं, जिससे कि पब्लिक प्लेस पर हाई लेवल नॉइस जनरेट होती है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और मुंबई दुनिया के उन शहरों में शामिल हैं जहां सबसे ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है। अब सवाल उठता है कि लाउड स्पीकर से जिस नॉइस पॉल्यूशन का हवाला दिया जा रहा है उससे हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से नुकसान पहुंचता है। वैसे तो नॉइस पॉल्यूशन को उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी कि वाटर और एयर पॉल्यूशन को दी जाती है, लेकिन स्वास्थ्य पर इसका असर इनसे कम खतरनाक नहीं है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह मानना है कि दुनिया में 12 से 35 साल के 110 करोड़ युवाओं पर नॉइस पॉल्यूशन के चलते सुनने की क्षमता खो देने का रिस्क है। WHO ये कहता है कि इस बात के पर्याप्त एविडेंस हैं कि रात में होने वाले नॉइस पॉल्यूशन के चलते लोगों को होने वाली स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिसऑर्डर जैसी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले सकती हैं। इसके अलावा नॉइस पॉल्यूशन हेडेक यानी कि सिरदर्द और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं की वजह भी बन रहा है। तो ये थे लाउड स्पीकर और उससे होने वाले नॉइस पॉल्यूशन से जुड़े सभी तथ्य। अब ये आपको तय करना है कि क्या सही है और क्या गलत। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।